हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्केन कैसे बनाते हैं। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो एल्किलाइड चैप्टर में आता है। वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके अप्लीकेशंस पार्ट। फिलहाल आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाते हैं। आप सभी लोग सबसे पहले देखो, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो होता क्या है। अगर इसके बारे में पता रहे तो हम रिएजेंट से काम करना सीख जाएंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दिस इज कॉल्ड एल्काइल मैग्नीशियम एल्काइल। ठीक है ना, ये क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल ग्रुप जो होता है दैट इज पार्शियल नेगेटिव और इस पे जो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से होता क्या है कि कार्बन पार्ट जो आर है दैट शुड बी ए कार्बन पार्ट, वो कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन पार्ट होता है और मैग्नीशियम आपका मेटल पार्ट है। तो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि आर का है, दैट इज वाई आर इज नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखिए क्या है ना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2023 में यहां से क्वेश्चन आया था और बच्चों ने इसको गलत किया था। कई बच्चों ने गलत किया था। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमें सबसे पहले जानना यह है कि ये जो भाई साहब देख रहे हो, इनका जो शकल देख रहे हो, इनका बिहेवियर क्या होता है। शकल तो ठीक ठाक है, बिहेवियर क्या है? ये एक्ट एज बेस का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। साथ ही साथ दे ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों काम करते हैं, ये वर्सटाइल नेचर में है, ये बेस भी हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हैं। जब इनका बेस वाला नेचर काम कर रहा होता है, ये बेस वाला नेचर, तब आपको प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। बट जब इनका न्यूक्लियोफाइल वाला नेचर काम कर रहा होता है तो आपको डिफरेंट अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। हमें आज देखना है इसके बेस वाला नेचर। ठीक है, इसका जो बेस वाला नेचर है कैसे हमें हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करके देगा, कैसे हमें एल्केन बना के देगा, कैसे हमें बेंजीन बना के देगा। तो हम लोग यही देखने वाले हैं हाउ दिस बिहेव। तो आप देखो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या किसी एसिडिक कंपाउंड पे होगा तो इनका काम क्या है, ये धीरे से H+ चुरा लेते हैं। H+ का चोरी किया नहीं कि एल्केन बना नहीं। जैसे ही H+ चुराएगा एल्केन बन जाएगा। तो होता क्या है, when Grignard reagent attack on a polar solvent like water, alcohol, ammonia, carboxylic acid, phenol or any acidic compound, यही सारे हैं, they abstract H+ ion and produce hydrocarbon। तो आप देखो, जैसे मान लो हमने सपोज किया कि हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R MgBr। ठीक है ना, R हमने डिफाइन नहीं किया, ये माइनस है और ये प्लस है। R कुछ भी अभी मैं डिफाइन कर ले जाऊंगा, कुछ भी बना सकता हूं उसको मैं। अब इसको हम अगर अटैक करा दे वाटर पे, तो वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये करेगा क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप सबने पढ़ा होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? निगेटिव पार्ट। ये क्या करता है, इस H+ को खींच लेता है और जैसे ही H+ को खींचेगा ये बन जाएगा RH प्लस पीछे छोड़ के जाएगा MgBr, तो इसके साथ बचपन से था, अब कौन आ जाएगा? OH। हालांकि वो साइड प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है। मेन प्रोडक्ट देखो क्या है? R। अब यहाँ पे हमारा जो RH है, R बराबर मिथाइल, इथाइल, साइक्लोपेटेन, साइक्लोब्यूटेन, कुछ भी ले सकते हो, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर हम इसी को मान लेते कि ये हमारा CH3 MgBr है, CH3 MgBr है, तो क्या होता? CH3 माइनस होता, Mg+ होता। अब ये पानी पे अटैक करता वाटर पे, तो हमें क्या प्रोडक्ट देखा जाता? मीथेन। मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता और इधर आके OH जुड़ जाता। हमारा क्या प्रोडक्ट बना? मीथेन बना। अब मीथेन के अलावा आप चाहते हो कोई और कंपाउंड बनाना, तो सिर्फ आपको क्या बदलना है? मेथिल का नेचर बदलना। अगर मेथिल का स्ट्रक्चर बदल दिए तो आपको अगला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सपोज कर लो हमने आपको दे दिया ये वाला ग्रिग्नार्ड, ये हमने आपको दे दिया MgBr। अब देखो भैया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट तो मैग्नीशियम रहेगा, निगेटिव पार्ट ये वाला कार्बन हुआ ना। अगर हम इसका अटैक करा दे किसी एल्कोहल पे, तो एल्कोहल पे भी आपको पता है दिस पार्ट इज निगेटिव एंड दिस पार्ट इज पॉजिटिव।
ये निगेटिव पार्ट क्या करेगा, H+ को खींच लेगा, क्योंकि निगेटिव पार्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ बेस। तो एज अ बेस जब अटैक करेगा तो सीधे से धीरे से प्यार से ये क्या लेके जाएगा, H, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और साथ में देके जाएगा Mg, उसके साथ Br पहले से था, OR एक्स्ट्रा आ जाएगा। हमारा जो मेन काम का चीज था वो बन गया। दिस इज एल्केन, साइक्लो एल्केन है, बना कि नहीं बना, एल्केन बन गया, फिर से एल्केन बन गया। अब आप देखो इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं टेबुलेटेड फॉर्म में कर देता हूँ। एल्कोहल ले सकते थे हम लोग, यहाँ पे थायोल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अमीन, कोई भी अमीन ले सकते हो हम लोग, यहाँ पे फिनॉल ले सकते हैं, PH OH ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे अटैच हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, या वाटर तो हमने लिखा ही था अभी, वाटर भी ले सकते हैं। इनमें से किसी पे अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, आपका प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना। कहीं कहीं डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड नहीं बना होता, तो आपसे अगर पूछेगा, जैसे मान लो, चलो कंप्लीट करो दिस रिएक्शन को, कंप्लीट दिस रिएक्शन, है ना। यहाँ पे ब्रोमीन है, इसके बाद इसने क्या डाला, यहाँ पे मैग्नीशियम ईथर डाल दिया, मैग्नीशियम ईथर से बोला X बनता है, X का अटैक हम कराते हैं किस पे, फिनॉल पे, फिनॉल पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम ईथर जैसे ही डालते हो, हमारा जो X है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। मैग्नीशियम दोनों हैलोजन और कार्बन के बीच में जाके बैठ जाता है, ये आपका बन जाएगा ये, दिस इज माइनस पार्ट एंड दिस इज प्लस पार्ट। अब फिनॉल जो है, फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो ना, इसी बार नीट में आया था। फिनॉल ये है, इसमें एक एसिडिक प्रोटॉन है। अब इस नेगेटिव चार्ज को जो चाहिए था है, ये तुरंत जाएगा, क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पार्ट जो H+ उसको निकाल लेगा, निकालते ही ये क्या बन जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन, बन गया साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए, बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, और बाकी सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से या पोलर प्रोटिक स्पीसीज से केवल H+ निकालेगा और आपको हाइड्रोकार्बन देके जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। सो आपका ये खत्म होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नेम रिएक्शन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।